देखो कंजर्व रिसोर्स क्या होते हैं, अब जरा देखते हैं अपने टाइप ऑफ रिसोर्सेज को फिनिश कर लिया है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं कंजर्व रिसोर्सेज। तो कंजर्व रिसोर्स का मतलब संरक्षण करना संसाधनों का। देखो क्या होता है, यूजिंग रिसोर्सेज, यानी यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिनोवेट इज कॉल्ड रिसोर्सेज कंजर्वेशन। मतलब हम संसाधन कैसे होता है बना बचा, यानी जो रिसोर्सेज हैं यानी जो चीज़ें हैं अपनी जो यूज़ कर रहे हैं अपन लगातार, उनसे ख़त्म तो होंगी, यानी कि रिनेबल भी होंगी, कुछ नॉन रिनेबल भी होंगी। तो इनको अपन कैसे दो सकते हैं, देखो यूजिंग रिसोर्स है, यानी जो हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उनको केयरफुली यूज करें, यानी केयरफुली मतलब सावधानी से यूज करें, मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा ना पकड़ाएं, केयरफुली यूज करें एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिनोवेट, और इनको यानी रिनोवेट यानी कि दोबारा से रिप्लेनिश से रिनोवेट होने के लिए दोबारा से आने के लिए इनको समय दे, इसी को बोलते हैं रिसोर्सेज कंजर्वेशन। इसी प्रकार मतलब इसी को बोलते हैं रिसोर्सेज को बचाना, यानी कि रिसोर्स कंजर्वेशन मतलब जो चीज़ें हैं उनको बचाना। कैसे बचा सकते हैं, उनकी देखभाल करके, यानी अच्छे से उनकी देखभाल करें, केयरफुली यूज मतलब उनको देखभाल कर यूज करें। ऐसा नहीं है कि आप पानी मतलब आपको एक नल, आपने पानी नल ही अपने घर पर नल तो वगैरह होते ही है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं थोड़ा सा सेविंग वगैरह कर रहे हैं तो नल चालू छोड़ देते हैं, है ना, तो सेव वगैरह कर रहे हैं और थोड़ा सा चालू किया, पानी फैला जा रहा नल में से, टंकी खाली हो गई, दोबारा भर दिया। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए छोटे छोटे, क्यों वो पानी ये दूसरी जगह जाएगा सीवर के होते हुए, तो आपके यहाँ से वो रिप्लेस होकर दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा ना, तो ये तो आप क्या कर रहे हो, उसका मिस यूज कर रहे हो ना। तो हमें क्या करना चाहिए, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग टाइम टू टाइम गेट रिन्यूएबल इज कॉल्ड कंजर्वेशन। मतलब उनको हमें सावधानी से यूज करना चाहिए और उनको समय देना चाहिए रिन्यूएट होने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लगातार यूज ही करते आ रहे हैं, थोड़ा उनका समय भी देना चाहिए, ये अच्छे से रिन्यूएट हो जाएँ। समझ गए, ओके। तो रिन्यू कंजर्वेशन का मतलब होता है हमें किसी भी रिसोर्स को बचाना है तो उनका अच्छे से उपयोग करें, मतलब उनका दुरुपयोग ना करें। ऐसा नहीं है कि आपको चाहिए एक पानी, मतलब आपको मतलब नहाते समय लग रहा है 1 बाल्टी पानी और आप कर रहे हो टंकी भर के खर्च कर रहे हो, तो मैसेज ही तो हुआ वाटर का, फालतू में लगाया, छोड़ दिया नल चालू, चल रहा है तो चल रहा है, फैल रहा है तो फैल रहा है, ये मैसेज ही तो हुआ। तो हम इसको देखना चाहिए, यानी इसका जो यूज़ है वो अच्छे तरीके से देख परख कर यूज करना चाहिए, जिससे कि ये सब कोई दिक्कत ना आए, ओके। तो अब इसके बाद फॉलोइंग यानी कंजर्वेशन हो गया। अब जैसे रिसोर्सेज फॉलोइंग आर सम मेजरिंग ऑफ कंजर्वेशन रिसोर्सेज, यानी कि हम जो कंजर्वेशन रिसोर्सेज हम किस प्रकार हमारे जो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, क्या कौन कौन से तरीके हैं, यानी कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम जो रिसोर्सेज हैं उनको बचा सकते हैं, यानी ख़त्म होने से बचा सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं, पहला तरीका है सेंसिबल यूसेज ऑफ रिसोर्सेज बाय मैन, मतलब इंसानों को खुद की सेंस मतलब सेंस के द्वारा इनको यूज करना चाहिए, यानी कि इंसान जो मानव वगैरह हैं उनको खुद की सेंसिबली, यानी सेंसिबल मतलब खुद की सेंस के द्वारा यूज करना चाहिए, मतलब अपने खुद को सोचकर कि भाई ये हमें फ्यूचर बचाना है अपना, तो इनको देखभाल कर यूज करें। यानी पहला पॉइंट क्या है, कैसे बचा सकते हैं, सेंसुअली यूज करके रिसोर्सेज का हम बचा सकते हैं, मतलब सेंस के द्वारा, यानी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हम इन सभी रिसोर्सेज को ख़त्म होने से बचा सकते हैं। दूसरा क्या है, गिविंग इम्पोर्टेंस टू रिसाइकलिंग एंड री यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं हम, यानी कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उनको हम इम्पोर्टेंस देना चाहिए, यानी यूज़ को जो रिसाइकल, यानी किसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, उसकी रिसाइकलिंग को, मतलब उसको दोबारा से बनाया जाए, और रीयूजिंग ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट को दोबारा से कैसे यूज किया जाए। फॉर एग्जांपल मान लो मेरा ये मार्कर है, यह मार्कर है, इस पॉइंट का मतलब समझ लो ये मार्कर है। अब क्या है, जैसे मान लो ये ख़त्म हो गई साइज़ की, मतलब ये थोड़ा ख़राब चलने लगा, ये मोटा, यानी कि जो इसकी जो निब है वो थोड़ी मोटे चलने लगी, तो मैं क्या करूँगा, उसको फेंक दूंगा कबाड़े में, मैंने कचड़े में, तो बेकार हो गया ना। तो मैं क्या करूँ, इसी का मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये प्लास्टिक तो है ना, तो इसको मैं क्या करूँ, ये प्लास्टिक है तो इसको मैं क्या करूँ, कबाड़े वाले को दे दूँ, तो कबाड़ा वाला क्या करेगा, फैक्ट्री में पहुँचा देगा दोबारा से, तो वापस से क्या होगा, इस प्लास्टिक का दोबारा से यूज़ हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, इसका रिसाइकलिंग हो जाएगी और दोबारा से ये बनकर मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, यानी थोड़े से और इसमें मैन्युफैक्चरिंग करके दोबारा रिसाइकल हो जाएगा और इसका रीयूज़ मैं दोबारा से इसी प्रोडक्ट को यूज कर सकता हूँ। तो ये क्या हुआ, ये हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ हो उसको फालतू नहीं फेंकना है, यानी उनको दोबारा से यूज करना है, यानी ज़्यादा पर किसको महत्व देना है, रिसाइकलिंग को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देनी है, ओके। फिर है कंजर्वेशन द बायोडाइवर्सिटी प्रिवेंट ऑन अर्थ, यानी जो अर्थ पर जो भी बायोडाइवर्सिटी है, यानी कंजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी, यानी जो विविधता है उसको हमें बचा कर रखना है। मतलब बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जैविक मतलब जितनी भी चीज़ें हैं नेचुरल उनको हमें बचाने की ज़रूरत है, यानी उन सभी को ख़त्म होने से हमें बचाना है, यानी कि जो भी नेचुरल चीज़ें हैं उनको बचाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, यानी उनको कंजर्विंग द मतलब प्रेजेंट ऑन अर्थ, यानी आज के समय पर जितने भी
जीव जंतु हैं उन सभी को हमें बचाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मान लो जैसे मान लो आपके यहाँ मछली है, मछली खाते हो आप लोग, नॉन वेजिटेरियन हो, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, पर आप लोग मान लो खाते हो, सपोज डेट। अब मान लो आप लोग जिस तालाब में मछली पालते हैं वहाँ का जो वर्कर होगा वो क्या करे, तालाब की देखभाल ना करे, उससे से मछलियों को कुछ खाने वगैरह के लिए जो भी उनका है वो ना दे, तो वो मर जाएंगे। अब मान लो उससे तो जो भी इन केरल साइड के लोग तो मछली से ज़्यादातर उनके यहाँ तो मछली चावल खाते हैं, तो वहाँ के लिए तो मछली की इंपॉर्टेंस है ना, तो वो क्या करेंगे, तो जितने भी जीव जंतु हैं उनको हमें बचाना चाहिए। जैसे मुर्गा वगैरह लोग खाते हैं, मीट वगैरह, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या कंजर्व करना चाहिए आज के समय पे, टू प्रिवेंट मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज। और हमें जो भी मिस यूज हो रहे हैं रिसोर्सेज को, उनको मिस यूज होने से रोकना चाहिए। यानी कि जो भी अपने रिसोर्सेज हैं उनका मिस यूज हो रहा है, मिस यूज मतलब कि उनका दुरुपयोग हो रहा है। जैसे कहीं मान लो पानी फैल रहा है तो फैल रहा है ना। और बहुत से लोग आजकल के जो लड़के हैं, नए युवा, वो क्या करते हैं, जैसे वो अब वो क्या है ना, बुलेट गाड़ी होती है उसमें साइलेंसर लगवा लेते हैं, वो वाला ज़्यादा आवाज़ करने वाला, तो वो क्या करता है, साउंड भी ज़्यादा करता है और वो पेट्रोल भी ज़्यादा खाता है। क्या था, ऐसे फट फट की आवाज़ आती है, तो उससे क्या हुआ, मिस यूज कर रहे हैं। पेट्रोल मतलब क्या है, रिसोर्सेस, उसमें क्या कर रहे हैं, मिस यूज। तो हमें मिस यूज करने से भी रोकना चाहिए। गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए कि ऐसे साइलेंसर की अनुमति यानी उसको ना दें और बैन कर दिया जाए। ये सब ठीक है, क्योंकि बैन करना ज़रूरी है ना। आजकल के लड़के क्या है, उन्होंने कहा चलो हर फट पैसा पापा का फट कर ही चल दिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो टू प्रिवेंट मिस यूज ऑफ, यानी कि ये था कंजर्वेशन रिसोर्सेज, यानी कैसे हम बचा सकते हैं, और इसी को बोल सकते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन या बचाने का। ओके, एक ही है दोनों, रिसोर्स कंजर्वेशन, कंजर्व रिसोर्स की बात है। और इनको क्या क्या तरीके हैं इनको कंजर्व करने के, 4 टाइप से अपन कंजर्व कर सकते हैं। पहला कि इनको सेंसिबल तरीके, मतलब इंसान को खुद की सेंस के द्वारा सोचना चाहिए इनको बचाना। दूसरा, इनकी रिसाइकलिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तीसरा, बायोडाइवर्सिटी का हमें ध्यान रखना चाहिए, मतलब जितने भी जीव जंतु हैं विभिन्न प्रकार के, उन सभी को बचाने की जरूरत है। जैसे आज मान लो टाइगर वगैरह लोग तो खत्म होते जा रहे हैं, तो इनको बचाने की जिम्मेदारी किसकी है, हमारी ही तो है। ओके, टू प्रिवेंट मिस यूज ऑफ रिसोर्स, और हमें मिस यूज होने से रोकना चाहिए। हमारी मम्मी वगैरह हैं तो पानी को फैला रही हैं, तो उनको बोल दो मम्मी इनका उपयोग ना करें, जितना ज़रूरत है उतना ही नल चालू करें, उसके बाद बंद कर दे। ओके, अब इसकी अपन फिनिश कर लिया कंजर्वेशन रिसोर्सेज। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो होगा कौन सा अपना, सस्टेनेबल रिसोर्सेज, सस्टेनेबल रिसोर्सेज। ओके, जरा देखेंगे सस्टेनेबल रिसोर्सेज क्या होता है। ओके, देखते हैं सस्टेनेबल रिसोर्सेज क्या है। ओके, देखो इसे नोट करना हो कर सकते हो। देखो जितना भी मैंने पढ़ा है सबको नोट करते हैं, उसका प्रॉपर नोट्स बना लें। और मैं गारंटी लेता हूँ कि इसका आप कौन सा भी एग्जाम दोगे, बोर्ड वगैरह के, अपने स्कूल वगैरह, तो उससे बाहर नहीं होगा। यानी इससे ही जो भी यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, वो सब इसी से बनेंगे। ओके, इसको इसलिए आप नोट करते हैं और उसके नोट्स बना लें प्रॉपर तरीके से। ओके, ज़रा देखते हैं अगला क्या टॉपिक है। देखो अब अगला जो पढ़ते हैं क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये क्या होता है, देखो बैलेंसिंग द नीड्स टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बैलेंसिंग बना के रखें, यानी कि हमें किस बात की जो आवश्यकता है, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि द बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज, यानी कि हमें यूज़ करते समय उसको बैलेंस बना कर रखना चाहिए। मतलब जितना यूज कर लिया तो उसको कंजर्व कर, मतलब मान लो ऐसा समझ सकते हो, मान लो एक किसान है ना, एक किसान है, मान लो उसके यहाँ तालाब है, ये तालाब है क्या, पॉन्ड्स, ये फील्ड है, मान लो एक किसान का घर है फील्ड, ठीक है। अब मान लो इस साल वर्षा हुई तो पानी इसमें भर गया अच्छा खासा, ठीक है, पूरा तालाब भर गया, तो इसने अच्छे से सिंचाई कर ली, इसका यूज कर लिया, ओके, पानी का। तो भाई इसने क्या कर लिया, जितनी ज़रूरत थी उतना यूज कर लिया। अब मान लो एक साल क्या बरसात कम हुई तो पानी थोड़ा इसमें कम आ गया, पहले तालाब पूरा भरा था अब से इतना भरा है, यानी पानी की थोड़ा कम आ गया, यानी पानी इस बार कम बरसा है। तो अब इस किसान को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई अगले साल बारिश दोबारा होगी तो इस साल में पानी की थोड़ी अच्छे से बचत करूं और इसका यूज करूं, बचत करके यूज करूं, मतलब फालतू पानी को इधर उधर वेस्ट ना करूं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा ये, तो ये तो बोल रहा है कि हमें जब भी बैलेंसिंग ये बना कर रखना चाहिए, बैलेंस मतलब जिस साल वर्षा कम हुई तो उसी साल कम यूज करो, अच्छी हो गई तो उस हिसाब से यूज करते रहो, मतलब बचा के रखो, सेव करो पानी को। तो बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज, यानी कि हमें यह बैलेंस बना के चलना चाहिए रिसोर्सेज को यूज़ करने में, एंड आल्सो कंजर्व देम, और हमें उन्हें बचाना चाहिए, मतलब ये हमें बैलेंस बना कर चाहिए। जैसे मान लो कार होती है, जैसे मान लो वो एक तरफ ये वो आपने देखा होगा ये
आप पार्क वगैरह में जाने घूमने वाले तो एक बंदा इधर बैठता है, इस तरफ एक इधर बैठता है, वो बैलेंस बनाते तभी तो बीच में टिक पाता है। तो ऐसे ही ये बैलेंस बनाना चाहिए किसके, नेचर के बीच में और ह्यूमन जो रिसोर्सेज है और ह्यूमन के बीच में क्या होना चाहिए, एक अच्छे से बैलेंस होना चाहिए। मतलब इस साल यदि इसका ज़्यादा हो रहा है यानी रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो भाई इसको उसी हिसाब से यूज़ करना चाहिए, रिसोर्सेज कम है तो उसी हिसाब से करना चाहिए, यानी इसको फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए, यानी इन्हें फ्यूचर के लिए भविष्य के लिए बचा कर रखना चाहिए। मान लो आज अपन जैसे लगातार पेट्रोल डीजल का मिसयूज करते जा रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं, तो हमारे जो फ्यूचर है यानी आने वाली जो पीढ़ी होगी, मतलब हमारे जो बच्चे वगैरह आएंगे, नई पीढ़ी आएगी, युवा पीढ़ी, तो वो क्या कर पाएगी, उनके लिए तो बचेगा ही नहीं। क्यों, हम तो मिस यूज कर रहे हैं ना, उसको लगातार करते जा रहे हैं, कोई बैलेंस ही नहीं है कि वो लगातार चलते जा रहे हैं यूज करते हुए, कोई मतलब ही नहीं है तो अभी यूज कर रहे हैं, बिना फालतू में ही कार चला रहे हैं, चालू छोड़ देते हैं सिग्नल वगैरह पे एक एक 2-2 मिनट, तो मिस यूज ही तो कर रहे हैं। तो यदि हम उसको क्या करना है, कंजर्व करने की आवश्यकता है, इसलिए क्योंकि उसे यूज़ हम फ्यूचर में कर सकें, यानी फ्यूचर में हमारे जो भी आने वाली पीढ़ी है वो उसका उपयोग कर सके, यानी वो ज़्यादा समय तक चल सके। ठीक है, अब इसको कुछ प्रिंसिपल है, यानी किस प्रकार हम यानी कि बैलेंस बना सकते हैं रिसोर्सेज को, मतलब कैसे बचा सकते हैं। तो देखो क्या है, रेस्पेक्ट एंड केयरफुल फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी कि हमें प्रत्येक जो भी रेस्पेक्ट है, मतलब हमें सारे जीव वगैरह हैं उनकी सभी की रेस्पेक्ट करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जिंदा हो, बोले ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन सोचता है मैं जिंदा रहूँ बाकी सब निपट लें, यानी सब ऊपर चले जाएँ, वो सबको मारने की सोचता है, बस अपने जिंदा रहना चाहता है, ये गलत है ना। क्यों, उनसे भी तो कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं ना, कुछ चीज़ें तो उनसे भी जुड़ी हुई हैं ना, सीधी सी बात। जैसे आप अब मान लो मछली के सोचते इंसान सोचता है कि भाई हम तो खाते रहें मारते रहें, अब भाई आप ज़्यादा यूज करोगे तो कम होते जाएंगे ना, रिसोर्सेज ही तो है, प्राकृतिक रिसोर्सेज ही तो उसको क्या करना चाहिए इंसान को, जब मान लो कम मछली हो, जिस साल मछली की पैदावार कम हो रही हो तो क्या करें, उस साल कम यूज़ करें, यानी कम उसका ट्रांसपोर्ट वगैरह या उसको बचाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यानी सारे जीवनों का हमें अपनी ज़िंदगी में जितने भी सारे जो जीवन है, चाहे एनिमल का हो चाहे ह्यूमन का, सभी का करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरा, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, और हमें इंसानों की जो लाइफ है उसमें इम्प्रूविंग करना चाहिए लगातार, मतलब उनके जो रख रखाव है या उनकी जो मानसिकता है, मेंटल एबिलिटी, यानी उसके लिए क्या करना चाहिए, हर साल हमें इम्प्रूविंग करना चाहिए, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी में इम्प्रूविंग करते रहना चाहिए। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, कंजर्विंग द अर्थ विटेलिटी एंड डाइवर्सिटी, और जो अर्थ पे जितने भी जीव हैं, जितने भी जंतु हैं, जितने भी एनिमल हैं, पेट्स हैं, जो बर्ड्स हैं, उन सभी क्या करना चाहिए, हमें उन सभी को बचा के रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई हम जिंदा हैं बस बाकी सब मर जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी से हमारा भी जीवन कहीं ना कहीं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें सभी जो डाइवर्सिटी मतलब होता है कि अलग अलग प्रकार के जीव जो पाए जाते हैं, उन सभी को बचाने की आवश्यकता है। चेंजिंग द पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड द एनवायरनमेंट, और हमें अपना पर्सनल खुद का एटीट्यूड चेंज करना चाहिए। नहीं भाई हम क्यों बचाएं, सब ऐसा भी तो हो सकता है, बहुत से लोग बोलते हैं का पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ को नहीं काटना चाहिए, तो बहुत से लोग बोले क्यों हम तो लकड़ी जलाते ही नहीं, फिर हम क्यों बचाएं, है ना, एटीट्यूड के कारण, भाई हम तो पैसे वाले हैं, हम तो नहीं बचाएंगे पेड़, तो ये गलत है। हमें अपने एटीट्यूड को क्या करना चाहिए, चेंजिंग, हमें अपना पर्सनल जो एटीट्यूड है यानी खुद का स्वार्थ है उसको बदलना चाहिए कि भाई सबका भला हो, उसमें पेड़ पौधों को काटोगे तो पक्षियों का भी भला होगा, उनका घोंसले वगैरह, बारिश भी होगी, सभी का भला होगा ना। तो इसलिए आप अपना पर्सनल एटीट्यूड मत देखा करो कि मान लो आपके घर में पेड़ खड़ा है तो काट दो हमारी जगह, नहीं, क्यों, उसमें आप फ्यूचर को में मतलब जो नेचर का उसका भी तो बुरा कर रहे हो। फिर एनेबल कम्युनिटी टू केयर ऑफ देयर एनवायरनमेंट, और हमें जो हमारी कम्युनिटी यानी इन्वायरमेंट है उसका भी हमें एक प्रकार से कम्युनिटी बनाकर पूरे इन्वायरमेंट की रक्षा करनी चाहिए, यानी कि अनेबल्ड कम्युनिटी टू इन्वायरमेंट देयर ऑन इन्वायरमेंट, हमें अपने जो इन्वायरमेंट है उसको बचाने के लिए एक कम्युनिटी का तरह काम करना चाहिए। ओके, तो यानी कि जो अपने टॉपिक थे सारे वो फिनिश हो चुके हैं, यानी रिसोर्सेज चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो चुका है। अब इसकी जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है उनको अपन टैकल करेंगे, और भी देखो पूरा फिनिश हो चुका है, और मैं ये गारंटी लेता हूँ जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो अपन ये पढ़ चुके हैं, टॉपिक में वो ही हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वही हैं। इसलिए आपको जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है मैं कुछ कराऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको पीछे मैंने करा चुका हूँ, बस उन्हीं को टॉपिक वाइज आप मिला के देख लेना, क्वेश्चन आपको वही बन जाएंगे। मैं बता भी दूंगा कैसे बनेंगे। जैसे मान लो उसने पूछ लिया व्हाट इज रिन्यूएबल सोर्सेज, तो रिन्यूएबल सोर्सेज मैंने पीछे पढ़ा चुका है, वही डेफिनेशन लिखना है आपको। ओके, एग्जाम बोलो रिन्यूएबल का एग्जाम्पल, तो वही एग्जाम्पल लिखना है, समझ गए। उसमें कुछ क्वेश्चन ही तो बनाना है, तो क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं बस, और बाकी के जो क्वेश्चन नहीं होगा वो मैं आपको बता दूंगा, यानी उसको थोड़ा सा लिख दूंगा, ठीक है। और बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो सारे आपको इसी में मिल जाएंगे। ओके, जरा देखते हैं अब क्या करेंगे अपन, जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, जरा देखते हैं, इसे नोट कर लो अच्छी तरीके से, और नोट्स बढ़िया प्रॉपर तरीके से, जिससे आप एक तरफ कहीं
रिवीजन करते रहो, आसानी से रिवीजन कर सको। ओके।